हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग विज्ञान के अध्याय 10 के अंतर्गत गोलीय लेंस से संबंधित शेष जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज उसी से संबंधित शेष जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये एक कांच का मोटा गुटका है जिससे कांच के दो गोले इस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं कि जिससे छायांकित भाग के रूप का टुकड़ा हमें प्राप्त हो। इस प्रकार का इस रूप का जो टुकड़ा होता है वह ही उत्तल लेंस कहलाता है। इसी प्रकार उसी तरह के कांच के गुटके से हम इस प्रकार का, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, दो कांच के गोलों से इस छायांकित रूप का भी एक टुकड़ा हम प्राप्त कर सकते हैं जिसे हम अवतल लेंस कहते हैं। आप देख रहे हैं कि अवतल लेंस दो गोलों से प्राप्त होता है और इसके जो केंद्र होते हैं C1 और C2, इन्हें हम वक्रता केंद्र कहते हैं। अंग्रेजी में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसी प्रकार उत्तल लेंस में भी आप देख रहे हैं, यह भी दो गोलों से प्राप्त होता है, इसलिए इसके भी दो वक्रता केंद्र होते हैं जिन्हें C1 और C2 से दिखाया गया है। उत्तल लेंस के मध्य भाग में स्थित बिंदु, ठीक मध्य में स्थित बिंदु को O से दर्शाया गया है, जिसे हम उसका प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र को अंग्रेजी में ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। O से शुरू होता है, इसीलिए इसे O से दिखाते हैं। ठीक इसी प्रकार अवतल लेंस में भी ठीक मध्य में स्थित बिंदु को O से दर्शाया गया है। यह अवतल लेंस का प्रकाशिक केंद्र होता है। इसके बाद हम फोकस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसे हम आपकी किताब के पेज 194 पर स्थित दो चित्रों 10.12 के ए पार्ट और बी पार्ट से समझेंगे। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, एक उत्तल लेंस दिखाया गया है MN। इसके बाईं ओर से प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस पर आपतित हो रही हैं और एक बिंदु पर मिल रही हैं या अभिसरित हो रही हैं या एक बिंदु F2 से होकर गुजर रही हैं। इस बिंदु F2 को ही हम उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं या फोकस कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उत्तल लेंस समांतर किरण पुंज को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, इसीलिए अर्थात अभिसरित करता है। इसी कारण से उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। आपने इस प्रकार उत्तल लेंस के मुख्य फोकस के बारे में जानकारी प्राप्त की। ठीक इसी प्रकार आप देखें, चित्र 10.12 के बी चित्र में अवतल लेंस दिखाया गया है। अवतल लेंस में पर जो है समांतर किरणें आपतित हो रही हैं बाईं ओर से, और इस प्रकार अपवर्तन के पश्चात ऐसे निकलती हैं जिससे वो फैली हुई नज़र आती हैं, एक दूसरे से दूर दूर होती हुई निकल रही हैं। इन्हें हम कहते हैं अपसरित होने की क्रिया कहते हैं। यानी यहाँ पर किरणें अपसरित हो रही हैं, दूर दूर होकर निकल रही हैं, और इन किरणों को जब हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो हम पाते हैं कि ये बिंदु F1
से होकर जैसे बाहर की ओर निकल रही हो। आप देख रहे हैं बिंदु F1 से होकर जैसे निकल रही हूँ, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो इस बिंदु F1 को हम अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। और यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं कि उत्तल लेंस के दोनों वक्रता केंद्र C1 और C2 हैं, जिन्हें मिलाने वाली जो रेखा है वो प्रकाशिक केंद्र O से होकर गुजर रही है। इस रेखा को हम इस लेंस के लिए मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक इसी प्रकार अवतल लेंस के लिए भी हम उसके वक्रता केंद्रों C1 और C2 से होकर गुजरने वाली रेखा, जो कि एक काल्पनिक रेखा होती है, वह भी उसके प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है। और इस प्रकार जो ये काल्पनिक रेखा हमको प्राप्त होती है उसे हम अवतल लेंस का मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अभी हमने फोकस के बारे में जानकारी प्राप्त की। फोकस दूरी हम किसे कहते हैं, उसे आप ये इस प्रकार समझें कि प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की जो दूरी होती है, फोकस किसे कहते हैं वह बिंदु हमने जाना। उसके बीच की जो फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं, और यह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसीलिए हम यह एक रिलेशन प्राप्त करते हैं, एक संबंध प्राप्त करते हैं कि R बराबर 2F, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दूनी होती है। इसी कारण हम वक्रता केंद्र को 2F1 या 2F से दिखाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर C2 है, इसीलिए हम इसको 2F2 से दिखाते हैं। और उत्तल लेंस में भी ठीक इसी प्रकार C1 को हम 2F1 से और C2 को 2F2 से प्रदर्शित करते हैं। तो आपने इस प्रकार जाना कि वक्रता केंद्र को हम 2F2 क्यों C2 को हम 2F2 क्यों लिखते हैं, C1 को हम 2F1 क्यों लिखते हैं। अब हम आपको एक और शब्द से परिचित करा रहे हैं, लेंस का द्वारक। आप यहाँ पर देख रहे हैं बिंदु M है लेंस का, उसका एकदम ऊपर स्थित बिंदु और नीचे स्थित बिंदु उत्तल लेंस के लिए है। इसे N से दिखाया गया है। MN के बीच की जो सरल रेखीय दूरी होती है वह उसका वृत्ताकार जो सीमा रेखा होती है लेंस की, उसके बीच की सरल रेखीय दूरी होती है, और इसे इसका प्रभावी व्यास कहते हैं। और इसी प्रभावी व्यास को हम द्वारक कहते हैं, अंग्रेजी में इसको एपर्चर कहते हैं। और ये छोटे द्वारक का हम जो भी लेंस लेते हैं, छोटे द्वारक का लेंस लेते हैं, और साथ ही साथ द्वारक वक्रता त्रिज्या से काफ़ी छोटा होना चाहिए। आप वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं, आप वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं, यहाँ पर देखिए, जो भी गोला होता है उसकी जो त्रिज्या होती है उसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको R1 से यहाँ पर दिखाया गया है, और इसी प्रकार इस गोले के लिए R2 से दिखाया गया है। यहाँ पर अवतल लेंस की स्थिति में के लिए आप देख रहे हैं, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या को R2 से दिखाया गया है और यहाँ पर R1 से दिखाया गया है। तो इस प्रकार इस उत्तल लेंस और अवतल लेंस से संबंधित जो शेष जानकारी थी हमने प्राप्त की। इस वीडियो में बस इतना ही, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।